पाकिस्तान का एक सूबा है बलूचिस्तान, और बलूचिस्तान में एक शहर पर कब्जा करने का दावा किया है बीएलए ने। बीएलए यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। ज़्यादा जानकारी के लिए चलते हैं हिमांशु के पास। हिमांशु, क्या जानकारी? जो स्पष्ट तौर पर चीज़ें सामने आ रही हैं कि सोराब ज़िला है, वहाँ पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जो वहाँ स्थानीय बैंक है, कई पुलिस थाने हैं, उन पर नियंत्रण कर लिया है, जो हमारे पास ऐसा दावा किया जा रहा है। और जो इलाका है वो उस आसपास का इलाका, वहाँ पर नाकेबंदी कर दी गई है। सोराब ज़िले और उसके आसपास की सड़कों पर सख्त जांच की जा रही है। भारी हथियारों से लैस जो लड़ाके हैं वो कई जगह उन्होंने जो चेक पोस्ट बना दिए हैं, ये भी सामने आ रहा है। और पूरे क्षेत्र में इस वक्त तनाव का माहौल है और ये बताया जा रहा है कि संचार व्यवस्था बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है, जिससे बाहर से जो लोग हैं वो संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। और इस पूरी ये जो घटना है उसकी बीएलए ने जिम्मेदारी ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी के एक छोटा सा शॉर्ट बयान जारी किया गया है, उसमें बताया गया है, उसमें दावा किया गया है कि उसके लड़ाकों ने सोराब शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। बीएलए के प्रवक्ता जियान बलोच के मुताबिक स्थानीय बैंक, जियान बलोच के अनुसार ये जो स्टेशन है, पुलिस स्टेशन समेत कई ठिकानों पर कब्जा किया गया है। क्वेटा, कराची और सोराब गिदर हाईवे पर भी गश्त और अचानक जांच की जा रही है। बीएलए की ओर से जल्द ही इस पर एक विस्तृत बयान जारी किया जा सकता है। ये बातें सामने आ रही हैं। हिमांशु, दर्शकों को ये बताइए कि सोराब जो है वो है कहाँ पर, कहाँ सिचुएट है, कितना, कोई बड़े शहर से उसकी दूरी कितनी है? जी, जब हम इसे मैप में देखते हैं तो हमें साफ तौर पर नज़र आता है कि सोराब ज़िले की जो बलूचिस्तान की राजधानी है क्वेटा, वहाँ से दूरी तकरीबन 212 किलोमीटर की, तकरीबन 3 घंटे का रास्ता। और जब हम इसे मैप में देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि अफगानिस्तान और सिंध प्रांत के बीच में ये नज़र आता है। और मतलब ये है कि ये बहुत दूर नहीं है अफगानिस्तान से, अगर बहुत पास नहीं है तो बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं नज़र आता है। गौरव, हिमांशु, कुछ दिन पहले बलूचिस्तान में एक ट्रेन पर भी हमला किया था बीएलए ने। क्या वो कब की घटना थी, क्या हुआ था, थोड़ा सा? हाँ, जब हम उस घटना पर नज़र डालते हैं तो हमें पता चलता है कि एक जाफर एक्सप्रेस ट्रेन आ रही थी, जिस पर बीएलए के लड़ाकों ने उसे हाईजैक कर लिया, उसे मतलब अपनी उसमें बंधक बना लिया। उसमें जो लोग यात्री बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी किया जाए। और उस घटना के बाद पाकिस्तान अपनी तरफ से तमाम दावे करता रहा कि हमने इतने लड़ाकों को मार दिया। लेकिन जब चीज़ें स्पष्ट होती गई तो ये नज़र आया कि जो बीएलए ने जो एक्शन लिया था पाकिस्तान पर, पाकिस्तान उससे बहुत हताहत हुआ था, बहुत उसे चोट लगी थी। ये चीज़ें स्पष्ट तौर पर नज़र आई। करो तो अभी ये जो खबर आई है इसके बारे में हमने डिटेल दी है कि बलूचिस्तान के एक शहर में जो सिंध और अफ़गानिस्तान के बीच में पड़ता है, वहाँ पर बीएलए ने दावा किया है कि उस शहर पर उन्होंने कब्ज़ा किया है। जो बलूचिस्तान इलाका है उसके बारे में आपको बता दें, बलूचिस्तान जो सूबा है वो पाकिस्तान का सबसे क्षेत्रफल में बड़ा इलाका है, लेकिन काफ़ी संपन्न है, वहाँ पे बहुत खनिज हैं। लेकिन वहाँ के जो लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं, जो वहाँ जिनको बलोच कहा जाता है, बलोच जो हैं वो काफ़ी बुरी हालात में रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति उतनी संपन्न नहीं है, इसलिए वो अलगाववाद वहाँ पर चलता है। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग हो जाए और उन्हें उनका हक मिले। वहाँ जो माइंस हैं वहाँ पर चीन खुदाई करता है, पाकिस्तान वहाँ के खनिजों को ले जाके पैसे कमाता है, पाकिस्तान सरकार पैसे कमाती है। और अब वहाँ पर अमेरिकी भी कुछ दखल बढ़ने वाला है, कुछ खदानों को अमेरिका उसमें इंटरेस्ट दिखाया है। तो इस वजह से वहाँ पर अलगाव की जो बात है वो चलती रहती है। हिमांशु जी, गौरव, मतलब पूरी जब ये तस्वीर देखते हैं कि किस तरीके से बलोच लड़ाके लगातार अपनी बात मजबूती से रखने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि हमें स्वतंत्रता, हमें आज़ादी चाहिए। और वो जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान को चोट पहुंचा रहे हैं उससे पाकिस्तान बहुत बुरी तरह से प्रभावित भी हुआ है। वह मानता है, वहाँ की जो स्थानीय जनता है वो भी स्पष्ट करती है कि पाकिस्तान में जिस तरीके से बलोच आर्मी, जो बलोच लिबरेशन आर्मी के लड़ाके हैं, वो जिस तरीके से एक्शन ले रहे हैं, जिस तरीके से कभी खबर आती है कि जो पुलिस व्हीकल है वो जा रहा है रास्ते में और उसे उड़ा दिया जाता है, कई पुलिस वालों की मौत हो जाती है पाकिस्तान के। और कभी ये खबर आती है कि जाफर एक्सप्रेस को उन्होंने हाईजैक कर लिया है, फिर वो अपनी मांगे रख रहे हैं। फिर खबर आती है कि किसी शहर पर कब्जा कर लिया है। तो पाकिस्तान पर लगातार चोट हो रही है, पाकिस्तान को समझाने की कोशिश की जा रही है। और पाकिस्तान दरअसल, गौरव, अगर पूरी तस्वीर देखते हैं तो ये भी समझ में आता है कि पाकिस्तान में अंदरूनी आतंकवाद भी मौजूद है और पाकिस्तान और जो वहाँ पर जो आम लोग हैं उन्हें सताने की कोशिश भी लगातार करता रहता है। हिमांशु, जो आपने बताया था कुछ देर पहले कि जाफर एक्सप्रेस पे जो अटैक हुआ था, बीएलए ने जो अटैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से आरोप लगाए गए कि भारत इनके पीछे है, भारत का हाथ है। लेकिन भारत जो है वो इससे इनकार करता है और
पाकिस्तान जो उसके अंदर जो है असंतोष है उसको संभाल नहीं पा रहा है। कभी उनके यहाँ चीनी नागरिक मारे जाते हैं, कभी जो है वो अलग अलग तरीके से घटनाएं अंजाम देता है बीएलए। इसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो सरकार है, पाकिस्तान की आर्मी है, आपको याद होगा कि जो जनरल मुनीर जो अब फील्ड मार्शल हो गए हैं, उनका जो बयान सबसे ज़्यादा पहलगाम के पहले दिया गया जो बयान था, जो सबसे ज़्यादा विवादों में रहा, सुर्खियों में रहा, उसमें उन्होंने जो बात कही थी टू नेशन थ्योरी वाली, उसके साथ साथ हिमांशु आपको याद होगा उन्होंने एक बात कही थी कि मुट्ठी भर लोग जो है बलूचिस्तान के करीब 1500 लोग जो है हमारी आर्मी को हरा देंगे, ये हो नहीं सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि बलूचिस्तान में जो अलगाववाद है, बलूचिस्तान में जो बीएलए कर रही है, उसने पाकिस्तान की आर्मी के नाक में दम कर रखा है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी है हिमांशु, उसने वहाँ के जो बलूच हैं उन पे बहुत सितम ढाए हैं, उन पे बहुत जुल्म किए हैं। और ऐसा होता है वहाँ पे कि किसी को पूछताछ के लिए किसी शख्स को बुलाया गया और उसके बाद उसका पता ही नहीं, वो लापता होगा, गायब हो गया। लोग सैकड़ों हज़ारों की तादाद में पोस्टर लेकर निकलते हैं कि ये शख्स हमारे गांव का, हमारे परिवार का लापता हो गया, इसको पूछताछ के लिए उठाया गया था, आज तक नहीं मिला है। तो इनकी संख्या बड़ी तादाद में है। इन सब वजहों से पाकिस्तान की जो सेना है, पाकिस्तान की जो सरकार है, उनको एक विरोध झेलना पड़ता है बलूचिस्तान से। जी, और गौरव मैं एक चीज़ और जोड़ दूं इसमें जाते जाते, जो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि पाकिस्तान में, पाकिस्तान की सरकार हो या पाकिस्तान की फ़ौज हो, उसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। महाझूठा देश है वो। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जब कहता है कि हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते, और उसी दौरान वो तस्वीर सामने आती है जिसे हम लोग कल देख रहे थे, हम और आप, कि सैफुल्ला कसूरी जो पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, वो पंजाब प्रांत में जाकर एक जनसभा को संबोधित करता है। और संबोधन के दौरान वहां पर जो हाफिज सईद का बेटा है, जो लश्कर तैयबा का संस्थापक हाफिज सईद है, उसका बेटा तलहा सईद भी वहां पर मौजूद होता है। और उस कार्यक्रम में दिखते हैं जो शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के बहुत करीबी मंत्री भी, सेना से जुड़े हुए लोग भी। तो ये तमाम दावे पाकिस्तान के कि वो आतंकवाद को समर्थन नहीं करता, वो वहीं पर झूठे साबित हो जाते हैं, वहीं खोखले हो जाते हैं, और सच नजर आने लगती है जो बलूचिस्तान के जो आम नागरिक हैं उनकी लड़ाई। तो कुल मिलाकर खबर जो अभी यही है कि एक शहर है बलूचिस्तान में सुराब, वहाँ पर बीएलए ने कब्जा करने का दावा किया है। इससे जुड़ी और भी जो जानकारी आएगी वो हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया।